नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में माध्यक से संबंधित 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि माध्यक वाले क्वेश्चन को बिना गलती किए हुए हम आसानी से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार कक्षा को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो एग्जाम में हमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, और ये टेबल भी हमें दी हुई मिलेगी एग्जाम में। अब इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए सिंपली हमें एक टेबल इस प्रकार से बनानी है 3 कॉलम की, जिसमें पहला कॉलम होगा वर्ग और दूसरा बारंबारता एफ, तीसरा कॉलम होगा संचयी बारंबारता सी एफ। अब वर्ग और बारंबारता ये दोनों तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए मिलेंगे। इनको एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर लिखना है, इस प्रकार से लिख देना है। हमने लिख दिया है, ठीक है। इनको लिखने के बाद अब बची सी एफ वाला कॉलम हमें पूरा करना है। ये सी एफ हमें खुद ही बनानी पड़ेगी, लेकिन ये सी एफ बनाना बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल है। करना क्या है कि ये जो बारंबारताएं हैं इनका क्रमिक रूप से योग करके यहाँ पर इस सी एफ वाले कॉलम में हमें लिखना है। क्रमिक रूप से योग का अर्थ है, जैसे पहली बारंबारता हमारे पास क्या है 12, तो 12 को तो एज इट इज हम 12 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अगली सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी बारंबारता है दूसरे वर्ग की, इस बारंबारता को इसमें ऐड कर देंगे 12 में। तो ये कितनी है 14, 14 और 12 जुड़कर कितने हुए 26। तो दूसरी सी एफ हमारे पास क्या आ जाएगी 26। इसी प्रकार अगली बारंबारता है 8, 8 को और ऐड कर देंगे तो ये हो गए 26 और 8 हुए 34। इसी प्रकार 6 को और जोड़ देंगे, 34 में 6 जोड़ेंगे तो ये हुए 40। और इसी प्रकार 10 और जोड़ेंगे तो ये हुए 40 और 10 जुड़कर हुए 50। इस प्रकार से बड़ी आसानी से हमने सी एफ वाला कॉलम भी पूरा कर लिया है, ठीक है। तो अब सी एफ ये जो टेबल है वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमें एक मान चाहिए, क्या चाहिए एन। अब हमें निकालना है एन। एन क्या होता है, एन होता है सभी बारंबारताओं का योग या अंतिम सी एफ, क्योंकि अंतिम सी एफ सभी बारंबारताओं का योग ही तो है। हमने क्रमिक रूप से सभी बारंबारताओं का योग किया है, तो अंतिम सी एफ हमें 50 प्राप्त हुआ है। आप चाहो तो इनका योग करके देख सकते हो, 50 ही आएगा। तो एन का मान कितना है 50। एन तो कितना है 50। अब हमें चाहिए n बट्टे 2 यानी n का आधा। क्या चाहिए n/2 कितना होगा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। अब इस n की सहायता से हम माध्यक वर्ग निकालेंगे। इस टेबल में क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो n/2 यानी 25 या 25 के बराबर या 25 से ठीक अधिक सी एफ वाला वर्ग ही क्या होता है माध्यक वर्ग होता है। तो 25 तो है नहीं, 25 से अधिक सी एफ क्या है 26। तो 26 सी एफ वाला ये जो वर्ग है, इस वर्ग को हम हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है इसको हम अलग से हाईलाइट कर लेंगे। इस वर्ग को हम क्या बोलते हैं, इस वर्ग को बोलते हैं माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब इस माध्यक वर्ग की सहायता से हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है, कुछ मान निकालने हैं। वो क्या क्या निकालने हैं, तो पहला है एल। क्या है एल। एल क्या होता है, एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा का अर्थ है माध्यक वर्ग जहां से स्टार्ट होता है, यानी 120 से 140। तो ये है निम्न सीमा और ये है ऊपरी सीमा।
तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 120। तो L का मान क्या आ गया हमारे पास? 120। अब हमें इसके बाद चाहिए F। क्या चाहिए? F। F क्या होता है? F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या होती है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 14। तो F का मान हमारे पास कितना आ गया? 14। अब हमें चाहिए CF। क्या चाहिए? CF। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, CF माध्यक वर्ग वाली ये CF नहीं लेनी है, बल्कि माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की या माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की CF लेनी है। तो माध्यक वर्ग से ऊपर वाली CF कितनी है? 12। तो CF का मान हमारे पास क्या आएगा? 12, नहीं कि ये 26 लेना है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो CF का मान कितना होगा? 12। अब हमें चाहिए H। H क्या होता है? H होता है वर्ग अंतराल, वर्गों के बीच अंतर या गैप। तो यहाँ पर वर्गों के बीच अंतर कितना है? 100 से 120, 120 से 140, यानी गैप कितना है? तो गैप है 20 का। तो वर्ग अंतराल कितना है? 20 का। अब ये सारे मान निकालने के बाद हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है माध्यक का। माध्यक M बराबर क्या होता है? L प्लस N/2 माइनस CF/F और पूरे के गुणा में H। ये छोटा सा फॉर्मूला हमें याद करना है। अब माध्यक निकालने के लिए इस फॉर्मूले में मान हम रखेंगे। सारे मान हमारे पास पहले से ऑलरेडी है। तो M बराबर L का मान हमारे पास कितना है? 120 प्लस N/2 का मान हमारे पास कितना है? 25 माइनस 25 माइनस CF का मान कितना है? 12 और बट्टे F का मान कितना है? F का मान है 14 और गुणा H का मान हमारे पास कितना है? 20। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो M बराबर होगा 120 प्लस, अब इस ब्रैकेट को थोड़ा हल कर लेते हैं। 25 में से 12 गए, बचेंगे 13/14 गुणा 20। अब ये जो कट रहा है इसको हम काट लेते हैं 2 के पाड़े से। 7 दूआ 14 और 10 दूआ 20। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। M बराबर 120 प्लस ब्रैकेट में बचेगा 13/7 और बाहर क्या बचा है? 10, या चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। अब हम 13 और 10 का तो गुणा करेंगे और फिर 7 का भाग देंगे। तो M बराबर 120 प्लस 13 गुणा 10 करेंगे तो ये आएगा 130/7। अब 130 में 7 का भाग देंगे तो M बराबर 120 प्लस 130 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 18.57। ये भाग आप करके देख लेना। ठीक है, और 120 और 18.57 को हम ऐड करेंगे तो M या माध्यक का मान हमारे पास आ जाएगा 138.57 और यही हमारा क्या है? इसका माध्यक या आंसर क्या है? यही हमारा क्या है? आंसर, माध्यक या मीडियन। ठीक है, तो हमारा आंसर निकलकर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको माध्यक निकालना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कक्षा पसंद आए तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से 10 तक का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर विशेष कक्षाएं भी आपके लिए अवेलेबल होती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।